हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज read the following questions and answer as per the direction. So statement 1, para hydroxybenzoic acid has lower boiling point than ortho hydroxybenzoic acid. Statement 2, ortho hydroxybenzoic acid has intramolecular hydrogen bonding. So first of all, let's get understand the key concept that we have to use in this particular question. तो की कॉन्सेप्ट जो हमारा यूज होगा इस क्वेश्चन में वो यूज होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स. यहां पर बात होगी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स. तो यहाँ हमें एक तो सबसे पहले बेंजोइक एसिड दे रखा है, साथ में उसका डेरिवेटिव है दैट इज हमारे पास हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है. तो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले करते हैं ड्रॉ. तो यहाँ पे हमारे पास बेंजोइक एसिड क्या होता है, हमारे पास बेंजीन पर वी हैव टू ऐड COOH ग्रुप. तो यहाँ पे बेंजीन हम रिंग बना लेते हैं, देन वी हैव टू ऐड COH ग्रुप. तो ये बेंजीन बना लिया. यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा COH ग्रुप, तो यहाँ पे डायरेक्टली लगा देता है. तो ये मेरा हो जाएगा बेंजोइक एसिड में दिस. ठीक है. नाउ व्हाट एल्स वी हैव इज, सो वी हैव यहाँ पर साथ में ऑर्थो हाइड्रोक्सी. तो मतलब यहाँ पर ऑर्थो पर लगा है मेरे पास OH. तो ये मेरे पास बन गया है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट दिख रही होगी आप सभी को. यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये डेल नेगेटिव दैट इज ऑक्सीजन से कनेक्टेड, दैट इज वेरी मच इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये डेल पॉजिटिव. सिमिलरली यहाँ पर डेल नेगेटिव आ रहा होगा तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी. तो ये क्या हो रहा है, इन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो इसको हम कहते हैं इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अब इसकी वजह से क्या हुआ होगा, इसकी वजह से हुआ होगा इसका जो जनरल बॉइलिंग पॉइंट आना चाहिए था वो थोड़ा ज्यादा हो गया होगा, ये होता है. ठीक है. बट अभी हमें बात करनी है पैरा डेरिवेटिव की भी, तो उसकी भी करते हैं. तो इसको कहते हैं इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अब नेक्स्ट बनाते हैं पैरा डेरिवेटिव. तो उसमें देखते हैं उसमें क्या हमारे पास होता है. अब यहाँ पे पैरा डेरिवेटिव में वी ऑल नो यहाँ पर हमारे पास COOH तो सामने की साइड अगेन होगा, दैट इज लाइक दिस. बट यहाँ पे जो हमारे पास वो होगा वो हमारे पास OH यहाँ पर होगा. ठीक है. सभी लोगों को लगेगा यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, बट अगर मैं बात करूं कोई भी हमारे पास बीकर होगा, मान लेते एक बीकर है, इसमें हमारे पास ये पड़ा हुआ है दैट इज माई पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड. क्या इसका एक ही मॉलिक्यूल होगा? नो सर, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं. अगर मैं एक ड्रॉप भी लूँ ना तो उसमें भी मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, बिकॉज मॉलिक्यूल हम देख नहीं सकते ना आंखों से. तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे, तो एक मॉलिक्यूल नहीं होगा बीकर में, बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे. सिमिलरली इसका भी एक मॉलिक्यूल नहीं होगा, बहुत ज्यादा बीकर होंगे. बट यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली. यहाँ पर आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से कोई बॉन्ड ही नहीं बन पाएगा. यहाँ पर इतना डिस्टेंस पे कैसे बॉन्ड बनाएंगे. तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे दूसरा मॉलिक्यूल बेंजोइक एसिड का ही आता है. तो हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, जैसा हमने देख लिया. एक अगर हम बीकर में किसी में भी लें, एक ड्रॉप में भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे. तो वहां पर क्या होगा, अब यहाँ पर हमारे पास बेंजोइक एसिड में यहाँ पर हमारे पास ये COH था, तो यहाँ पर ये कार्बन दिस, ये मैंने ड्रॉ कर लिया, इसको ट्राइगोनल प्लेनर ही बना दूं. और यहाँ पर ये मेरे पास आ जाएगा दूसरा. तो यहाँ पर दूसरा जो बेंजोइक एसिड का मॉलिक्यूल है, इस बार वो दूसरे बेंजोइक एसिड के मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगेन डेल नेगेटिव, यहाँ पर डेल पॉजिटिव ड्यू टू ऑक्सीजन, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, यहाँ पर ऑक्सीजन. तो इस वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम कहते हैं इंटरमोलिक्यूलर. मतलब एक और एक मॉलिक्यूल ये है, दूसरा मॉलिक्यूल ये, इन दोनों के बीच में क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो ऐसी टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम कहते हैं इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है जी. तो ये हमारा इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया. तो इसमें क्या हो रही है, इंट्रामोलिक्यूल. ये किसमें हो रही है, एक ही मॉलिक्यूल में हो रही है. बट ये हमारे पास जो पैरा डेरिवेटिव है इसमें दूसरे में हो रही है. एंड इंटर मोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर देन इंट्रामोलिक्यूलर, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं दो दो तरफ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ये बड़ी रिंग बन रही है, काफी ज्यादा ये हमारे पास जो है स्ट्रॉन्ग होती है. तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड में होती है इंटरमोलिक्यूलर दैट इज स्ट्रॉन्गर देन इंट्रामोलिक्यूलर. तो ये हमारे पास जो है वीकर है एज कंपेयर टू दैट. अब मुझे बताइए, अगर कोई भी बॉन्ड कोई भी हमारे पास वीक होगा, क्या उसको जल्दी तोड़ सकते हैं? यस. क्या लिक्विड से वेपर में जल्दी कन्वर्ट कर सकते हैं? यस. तो इसका मतलब जो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, अगर मैं इसको सपोज कह रहा हूँ, इसके लिए अभी के लिए इसको पी कह रहा हूँ, या इसको मैं ओ कह रहा हूँ अभी के लिए क्योंकि ऑर्थो वाला है, तो इसको मैं ओ कह रहा हूँ, इसको मैं पी कह रहा हूँ. अब मुझे बताइए जो ऑर्थो है, ऑर्थो वाले में हमारे पास क्या है, जो इंट्रामोलिकुलर, मतलब ये जल्दी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा एज कंपेयर टू इंटरमोलिकुलर बारे में. तो हमारा जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो हमारी पी की ज्यादा है. क्या ज्यादा है,
ऑर्थो वाले की कम है। क्या कम है? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इसमें वीकर है एज कंपेयर टू दैट। तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का ये ऑर्डर है। अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हमारी वीक होगी तो इसका मतलब क्या है? बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा, जल्दी बॉइल हो जाएगा। तो दैट मीन्स हमारे पास यही जो ऑर्डर है, यही सेम ऑर्डर हमारे पास आ जाएगा बॉइलिंग पॉइंट पर। तो जितना कम हमारे पास जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स होंगे, उतना ही कम हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट होगा। अगर कम अट्रैक्शन तो मतलब जल्दी बॉइल हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पर हम देख सकते हैं हायर बॉइलिंग पॉइंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि यहाँ इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है और यहाँ पे इंट्रा मोलिकुलर हो रही है। दिस इज व्हाट वी हैव टू फोकस सो दैट आवर स्टेटमेंट वन इज गोइंग टू बी रॉन्ग। सेकंड स्टेटमेंट, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड हैज इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बिल्कुल सही, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो स्टेटमेंट तो एकदम सही लिखी है, बट स्टेटमेंट वन एकदम गलत लिखी हुई है। तो एक्सप्लेनेशन की तो कोई बात ही नहीं करेंगे। तो स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। सो द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी द ऑप्शन नंबर डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ